हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है माय यूट्यूब चैनल विजन ऑफ बिलिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है मोड ऑफ मेजरमेंट ब्रिक वर्क अकॉर्डिंग टू IS 1200 पार्ट 3। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा की है कि हम स्टेप बाय स्टेप सारे मोड ऑफ मेजरमेंट, क्वांटिटी निकालना ड्राइंग से और रेट एनालिसिस करना, ये सारे वीडियो बनाएंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप ये सीट देख रहे होंगे, पहला सीट में जो सीरियल नंबर, पार्टिकुलर, क्लाउज नंबर और पेज नंबर, ये आप पेज नंबर, क्लाउज नंबर देखते जाइए, मैं बीच बीच में आपको ये बताऊंगा। तो पहला है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जो ब्रिक वर्क का मेजरमेंट हम किस में करते हैं, वो हमारा जनरली मेजरमेंट जो होता है क्यूबिक मीटर में होता है, और सिंगल ब्रिक का मेजरमेंट जो हमारा होता है वो स्क्वायर मीटर में होता है, एज पर क्लॉज नंबर 4.1 और 6 नंबर पेज पे हमारा वो IS 1200 में आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है बुकिंग ऑफ डायमेंसन, कि जो हमें डायमेंसन प्रॉपर लेनी है वो कैसे लेनी है। यानी कि जैसे हमें पहले लेंथ मेजर करनी है, फिर उसके ब्रेड्थ, फिर उसके बाद डेप्थ या थिकनेस, जो हम सीक्वेंस में मेजरमेंट अपनी जो मेजरमेंट सीट है उसमें डालेंगे। तो लेंथ, ब्रेड्थ, डेप्थ। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ राउंड अप, यानी कि मेजरमेंट जो नियरेस्ट हम किसी लेंथ को मेजर करेंगे या विड्थ को या एरिया को या कंक्रीट या वॉल्यूम को ब्रिक के। तो हम जैसे लेंथ का मेजरमेंट करेंगे तो 0.01 मीटर तक नियरेस्ट मेजरमेंट करेंगे। ऐसा नहीं कि हम उसको जैसे अपना मेजरमेंट सीट में 2.3333 ऐसा कर रहे हैं, नहीं। तो हमारा लेंथ में जो मेजरमेंट होगा 2.23 ऐसे ही कर सकते हैं, जैसा कि इसमें दिया है क्लॉज नंबर 2.34 नंबर पेज में। ऐसे एरिया का अगर मेजरमेंट कर रहे हैं तो 0.01 स्क्वायर मीटर तक, नियरेस्ट 0.01 स्क्वायर मीटर। ऐसे ही उसका वॉल्यूम का मेजरमेंट कर रहे हैं तो 0.01, यानी 2 डिजिट तक हमें रखना है मेजरमेंट। फिर उसके बाद बात करते हैं वर्क टू बी मेजर सेपरेटली। कौन कौन से मेजर वर्क जो हैं हमारे सेपरेट मेजरमेंट होगा उनका, जो जनरल वर्क से अलग आते हैं। जैसे वर्क इन अंडर वाटर, जैसे हम पानी के अंदर ब्रिक वर्क कोई करना है तो उसका मेजरमेंट सेपरेट मेजरमेंट होगा, वो जनरल ब्रिक वर्क से अलग होगा। फिर दूसरा आता है वर्क इन लिक्विड मड, जो मड में ब्रिक वर्क करते हैं उसका भी मेजरमेंट अलग होगा हमारा। और वर्क इन अंडर फाउल पोजीशन, या कोई गंदी जगह में जहाँ ब्रिक वर्क करने में काफ़ी दिक्कत आ रही है तो वहाँ भी मेजरमेंट हमारा सेपरेटली होगा। और ब्रिक वर्क इन स्नो, या कहीं बर्फ़ वाली जगह में ब्रिक वर्क करना है तो वहाँ भी दिक्कत आती है ब्रिक वर्क करने में, तो उसका भी मेजरमेंट सेपरेटली अलग से आइटम होगा, जनरल ब्रिक वर्क में नहीं आएगा वो। तो क्लॉज नंबर 2.7 पेज नंबर 5 में दिया है। फिर बढ़ते हैं, जो अगला स्टेप आता है मेजरमेंट इन स्टेजेज। जो मेजरमेंट का स्टेज होंगी वो कौन कौन सी होंगी, जैसे हमारा BOQ में भी दिया रहता है कि अप टू ग्राउंड लेवल, और इन सब स्ट्रक्चर, एबव ग्राउंड लेवल एंड सुपर स्ट्रक्चर। तो इस फिगर में आप देख रहे होंगे बिलो ग्राउंड डेटम लाइन एंड एबव ग्राउंड डेटम लाइन। तो बिलो ग्राउंड डेटम लाइन, जैसे हमारा डेटम लाइन लेवल मान लेते हैं, कहीं हमें लेवल लेना है उसके रेफरेंस में, जैसे रोड लेवल मान लेते हैं, या फ्लोर लेवल अप टू ग्राउंड फ्लोर तक जो ब्रिक वर्क होगा वो हमारा सब स्ट्रक्चर में जाएगा। जो एबव उसके जो होगा वो सुपर स्ट्रक्चर में जाएगा। ये जब रेट एनालिसिस करेंगे तब आपको सारा समझ में आएगा, क्योंकि जो लिफ्ट चार्ज बढ़ जाता है उस वजह से हमारा रेट भी चेंज हो जाता है, इसलिए सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर में इसका मेजरमेंट करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। द आइटम टू बी इंक्लूडेड इन जनरल ब्रिक वर्क नॉट एक्स्ट्रा क्लेम टू बी दिस आइटम, यानी कि जो हमारा ब्रिक वर्क में कुछ ऐसे कंडीशन होती हैं जिनका हमारा रेट जनरल ब्रिक वर्क में इंक्लूड होता है, उसके लिए एक्स्ट्रा आइटम हम नहीं बना सकते हैं। वो क्लाउज नंबर 3.1.1 पेज नंबर 6 में आप देखेंगे।
तो जैसे रैकिंग ऑफ जॉइंट जो ब्रिक वर्क करते हैं उसके लिए, उसके बाद हम प्लास्टर करते हैं, उसकी रैकिंग जॉइंट वॉइंट की सफाई करते हैं, तो फिगर में देख रहे होंगे। तो इसके लिए हमें एक्स्ट्रा आइटम नहीं बना सकते हम। ऐसे प्रिपेयर ऑफ टॉप ऑफ एग्जिस्टिंग वॉल, यानी इस वॉल की सफाई वफाई करना, प्लास्टर की जो ब्रिक वर्क करने के बाद जो नई स्टेज आएगी प्लास्टर की या कोई पॉइंटिंग की, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा पेबल नहीं होगा। रफ कटिंग एंड वेस्ट ऑफ फॉर्मिंग गेबल्स, जैसे ब्रिक की कटिंग करते हैं, कोई गेबल से आ गया तो उसको हम कुछ तिरछा काटते हैं या उसके साइज में काटते हैं, तो उसके लिए एक्स्ट्रा पेबल नहीं होगा हमारा, उसके लिए एक्स्ट्रा आइटम नहीं बना सकते हैं। फिर उसके बाद आता है प्लम्बिंग टू एंगल, जो हम प्लम करते हैं, आप फिगर में देख रहे होंगे, वो भी हम एक्स्ट्रा आइटम नहीं बना सकते हैं कि प्लम करने का हमें एक्स्ट्रा चाहिए, तो वो नहीं मिल सकता है, वो इसी आइटम में इंक्लूड होता है जनरल ब्रिक वर्क जो होता है हमारा। फॉर्मिंग टू जेम्स, जैसे जेम्स वेम्स के लिए कटिंग करते हैं, फिगर देख रहे होंगे, इसके लिए भी हमारा कोई एक्स्ट्रा आइटम नहीं बना सकते हैं जो हम। और फिर उसके बाद आता है हमारा लिविंग होल्स फॉर पाइप, जो पाइप के लिए हम होल छोड़ते हैं, वो भी हमारा इस एक्स्ट्रा पेबल नहीं होगा। होल फास्ट के लिए भी हमारा एक्स्ट्रा पेबल नहीं होगा। और बीम एंड्स, स्लैब, लिंटल, सिल, ट्रस, जो ब्रिक वर्क में हम बीम के एंड्स जो इंसर्ट करते हैं वो भी हमारा एक्स्ट्रा पेबल नहीं होगा। ये हमारा क्लॉज नंबर आप देख रहे होंगे 3.1.1 में 6 नंबर पेज पे ABCD ये सारा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, मैंने फिगर से आपको समझाने की कोशिश की। फिर उसके बाद जो द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ ब्रिक वर्क शैल बी इंक्लूडेड विद द जनरल ब्रिक वर्क, कुछ कैटेगरी ब्रिक वर्क की हैं जो जनरल ब्रिक वर्क के ब्रिक वर्क में आती हैं। 3.1.2 क्लॉज जो हमारा दिया है IS 1200 में पेज नंबर 6 में, जैसे ये बेटर वॉल, फुटिंग, ये बेटर वॉल के लिए जो हमारा शेप बनाते हैं इसके लिए भी हमारा ये जनरल ब्रिक वर्क ही है। लीव्स ऑफ बीम फिलिंग, ब्रिक वर्क इन चिमनी, प्लास्टर, प्लेन कोपिंग एंड सिल, ये सब चीज़ें हमारा जनरल ब्रिक वर्क के ही आइटम में आती हैं, ये जो हमने क्लॉज बताया आपको। फिर उसके बाद चलते हैं जो मेन टॉपिक है बिलिंग के लिए हमारा, नो डिडक्शन या एडिशन, यानी कि कौन कौन सी कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जिसमें ना हमें एक्स्ट्रा मिल सकता है और ना ही हमारा वो क्लाइंट डिडक्ट कर सकता है। तो जान लेते हैं जो क्लॉज नंबर दिया है 4.1.4 पेज नंबर 7 में। पहला तो एंड ऑफ डेसिमल मटेरियल दैट इज जॉइंट, बीम, लिंटल, पोस्ट, गर्डर, ये सब जैसे फिगर में देख रहे होंगे ब्रिक वर्क में, जैसे ये लिंटल है आप देख रहे होंगे, इसके साइड में जो ब्रिक वर्क में इंसर्ट किया गया लिंटल, इसके लिए डिडक्शन नहीं होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका डिडक्शन कोई अगर क्लाइंट करता है तो वो डिडक्शन नहीं होगा। ये ओपनिंग के साथ जो लिंटल की थिकनेस है वो माइनस कर सकते हैं, और लिंटल का आइटम BOQ में अलग से आप क्लेम कर सकते हैं अगर दिया हुआ है, तो एक्स्ट्रा आइटम बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर लेंटल का आइटम नहीं दिया तो आप एक्स्ट्रा आइटम बना के क्लेम कर सकते हैं। और ओपनिंग अप टू 1 स्क्वायर मीटर इन एरिया, जैसे हमारा 0.3 300 की ओपनिंग है तो उसको 0.09 आएगा, तो वो भी हमारा डायरेक्ट नहीं होगा अप टू 0.1 स्क्वायर मीटर तक। और ये भी कंडीशन जो हमारी ऊपर ये मैंने बताई थी, जो लेंटल ये जो गर्डर हैं, ये जो ब्रिक वर्क में इंसर्ट किए जाते हैं, वो 0.1 स्क्वायर मीटर तक ही आपका डिडक्टेबल नहीं है, उसके बाद आपका डिडक्शन होगा। चलिए फिर उसके बाद जैसे हमारा ये फिगर देख रहे होंगे, छज्जा वेयर इज थिकनेस डज नॉट एक्सीड 10 सेंटीमीटर यानी 100 mm, और बियरिंग डज नॉट एक्सटेंड ओवर द फुल थिकनेस ऑफ वॉल, यानी कि जैसे कोई छज्जा है हमारा, आप फिगर देख रहे होंगे, वो पूरी थिकनेस वॉल की पूरी थिकनेस पर रेस्ट नहीं कर रहा है और उसकी थिकनेस भी 100 mm अप टू 100 mm है, तो उस कंडीशन में भी डिडक्शन नहीं होगा। और ये जो होल फास्ट के लिए हम ओपनिंग छोड़ते हैं या तो उसके लिए भी डिडक्शन नहीं होता है। अभी उसके बाद हमारा आता है आयरन फिक्सर सच ए वॉल टाइज पाइप अप टू 300 mm डायमीटर, यानी कि ब्रिक वर्क में कोई हम पाइप अगर फिक्स करते हैं और वो जिसका डाया 300 mm तक है, उसके लिए भी डिडक्शन नहीं होता है। फिर उसके बाद आता है फ्रंट चेज ऑफ सेक्शन नॉट एक्सीड 50 सेंटीमीटर,
इन गर्थ, गर्थ जानते होंगे, पेरीफेरी उसकी। तो जिसके लिए चेजिंग के लिए हम जो ब्रिक वर्क में चेजिंग करते हैं, काटते हैं ब्रिक को कंड्यूट पाइप वाइप के लिए, उसकी गर्थ अप टू 50 सेंटीमीटर से कम है तो उसके लिए डिडक्शन नहीं होगा, जैसा क्लॉज नंबर 4.1.4 एफ में दिया है 7 नंबर पेज में, आप देख सकते हैं उसको। फिर उसके बाद वर्क, सॉरी फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा आता है वर्क टू बी मेजर सेपरेटली। जैसा कि ऊपर भी हमने सेपरेट मेजरमेंट के बारे में जाना था। अब ये क्या है कि जैसे एक्स्ट्रा आइटम हम क्लेम कर सकते हैं, बना सकते हैं इसके, जो हमारे BOQ में नहीं दिए हैं, तो देख लेते हैं क्या क्या हैं। जैसे रेक्टेंगुलर पिलर कॉलम सेल वी मीन डिटैच मेसनरी पोर्शन। जैसे हमारा ये वॉल फिगर देख रहे होंगे, वॉल है, इसमें पिलर बीच बीच में आ रहे हैं। ये जनरल, वैसे तो जनरल ब्रिक वर्क में मेजरमेंट होता है। अगर ये पिलर हमारा लेंथ में 3 ब्रिक्स अगर हम रखते हैं लेंथ में, और विड्थ में भी 3 ब्रिक्स रखते हैं, तो उससे उसका साइज उससे ज़्यादा नहीं जा रहा है तो हमें वो एक्स्ट्रा आइटम बना के क्लेम कर सकते हैं हम। अदरवाइज़ वो हमारा जनरल ब्रिक वर्क में जाएगा और उसका एक्स्ट्रा आइटम हम नहीं बना सकते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा सर्कुलर ब्रिक वर्क, यानी कि सर्कुलर ब्रिक वर्क जैसे हमारा इसमें दिया है, ब्रिक वर्क सर्कुलर ऑन प्लान टू ए मीन्स रेडियस नॉट एक्सीड 6 मीटर। यानी कि जैसे ब्रिक वर्क आप फिगर में देख रहे होंगे, इसका रेडियस अगर 6 मीटर से कम है, अप टू 6 मीटर है, तो उसका हम एक्स्ट्रा आइटम बना के क्लेम कर सकते हैं। इसका सेपरेट मेजरमेंट होगा। उसके बाद आता है बेकिंग टू मेसनरी। ब्रिक वर्क इन बेकिंग टू मेसनरी शैल बी मेजर सेपरेटली। इसका भी मेजरमेंट सेपरेटली होगा। स्टेकिंग एवरेज थिकनेस, और इसकी एवरेज थिकनेस करके हम जो उसका मेजरमेंट करेंगे तो उसका सेपरेट मेजरमेंट होगा। और फिर ये जो फिगर देख रहे होंगे हनीकॉम्ब ब्रिक वर्क, तो इसका मेजरमेंट हमारा होता है स्क्वायर मीटर में। और जो इसमें जो आप ओपनिंग देख रहे होंगे, ये नॉट डिडक्टेबल है, ये डिडक्शन नहीं होगा इसका। ऐसे ही जो ये ब्रिक वर्क, रेनफोर्समेंट ब्रिक वर्क जैसे हम करते हैं, जैसे ब्रिक वर्क में आप देखा होगा आपने, एवरी 4th लेयर पे हम जो स्टील डालते हैं, तो अगर BOQ में ये आइटम हमारा स्टील डालने का इंक्लूड है तो हम इसका एक्स्ट्रा आइटम क्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं है तो हम इसको अलग से मेजरमेंट करेंगे स्टील का, और इसको हम स्टील के सब हेड में क्लेम कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद ब्रिक्स हमारा आता है फ्रेंड्स, ब्रिक्स इन आर्च स्टेयरकेस। अगर हमारा जनरल ब्रिक वर्क जैसे BOQ में हमारा कोई आइटम दिया है और उसमें अगर स्टेयरकेस का ब्रिक वर्क नहीं लिखा है या आर्च का नहीं लिखा है, तो इसका मेजरमेंट हम सेपरेटली अलग से बनाएंगे और उसका एक्स्ट्रा आइटम बना के क्लेम करेंगे। ये जो स्पैन आर्च है अप टू सेंटरिंग फॉर स्पैन अप टू 2 मीटर इंक्लूडेड इन ब्रिक वर्क आइटम फॉर स्पैन एक्सीडिंग 2 मीटर सेंटरिंग सेल में मेजर सेपरेटली। अगर ये जो हमारा 2 मीटर से अधिक है तो इसका सेपरेटली मेजरमेंट करेंगे और एक्स्ट्रा आइटम बनाएंगे इसका हम आर्च का। फिर उसके बाद आता है ब्रिक एडजिंग। ये जैसे हम रोड में देखते होंगे, इस तरह के फिगर देख रहे होंगे, ब्रिक्स लगाते हैं तो इसका मेजरमेंट रनिंग मीटर में होता है। और ये आप फिगर देख रहे होंगे, जैसे हम कोपिंग में एक कांच के टूटे हुए टुकड़े लगाते हैं तो इसका मेजरमेंट भी हमारा स्क्वायर मीटर में आता है। और ये इसके लिए डिफाइन करेगा जो थिकनेस इसमें मोटार की है और पर स्क्वायर मीटर हमारा ये ग्लास का वेट कितना आ रहा है, तो इसका मेजरमेंट हम स्क्वायर मीटर में करेंगे एज पर क्लॉज नंबर 18.1 10 नंबर पेज पे दिया हुआ है। और लास्ट हमारा बचता है डैम प्रूफ कोर्स TPC। ये आप फिगर में देख रहे होंगे TPC, जैसे हम DPC इसमें दिखाया हुआ है, तो इसका मेजरमेंट जो होता है हमारा स्क्वायर मीटर में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये हम क्यूबिक मीटर में मेजरमेंट करेंगे, कंक्रीट में नहीं क्लेम करेंगे, वो हम एक सेपरेट आइटम DPC का बनाएंगे स्क्वायर मीटर में और उसमें क्लेम करेंगे। तो ये मैंने फिगर के साथ आपको समझाने की काफ़ी कोशिश की। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम आपसे फिर मिलेंगे।
जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो ड्राइंग से ब्रिक वर्क कैलकुलेशन है, वो आपको बताएंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए।